श्री परमात्माय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सर्व सिद्धाय नमः। ओम श्री श्रीये नमः। मनुष्य का कर्तव्य आत्मा की उन्नति के लिए चेतावनी। मेरे प्रेमी, होने वाली सारी क्रियाएं साधन के रूप में होनी चाहिए। होने वाली सारी क्रियाएं साधन के रूप में होनी चाहिए। अपने से कोई भी क्रिया बने वह परमात्मा की प्राप्ति का साधन होना भी चाहिए। अपने से कोई क्रिया बने वह परमात्मा की प्राप्ति का साधन होना चाहिए। इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। मेरे प्रेमी, इस प्रकार समझकर जो मनुष्य अपना समय व्यतीत करता है वही बुद्धिमान है। प्रातःकाल सूर्य उदय से 1 घंटा पहले उठकर भगवान को याद करना चाहिए और भगवान को और पृथ्वी को नमस्कार करके फिर सोच दातून करके स्नान करना चाहिए। मेरे प्रेमी, फिर सब नित्य कर्म करने चाहिए। यगो वित हो तो मेरे प्रेमी संध्या गायत्री सूर्य उदय के पूर्व करने चाहिए। गीता का अर्थ सहित पाठ करना, इसी प्रकार रामायण के 4 दोहे तक की चौपाई अर्थ भाव समझकर पढ़े। मेरे प्रेमी, अर्थ और भाव को समझकर चौपाई पढ़ने से बहुत ज्यादा लाभ होता है। इसी प्रकार भगवान के नाम का जप करना। इसी प्रकार भगवान का नाम का जप करना। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस महामंत्र की माला जितनी फेर सकें उतनी फेरें। भगवान के नाम का जप निष्काम भाव से करना चाहिए। मेरे प्रेमी, श्रद्धा भक्ति पूर्वक करना चाहिए और जप आलस्य रहित स्फूर्णा रहित होकर नित्य निरंतर होने लगे तो मेरे प्रेमी वह जप बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रेमी, जप मन से करना चाहिए और ऐसा जप करके गुप्त रहना चाहिए। मेरे प्रेमी, साथ साथ भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य की तरफ ख्याल रखते हुए उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जिससे श्रद्धा प्रेम बढ़े और चित्त में
समता और शांति मिले मेरे प्रेमी। ध्यान करके फिर भगवान की मानसिक पूजा करे मेरे प्रेमी, और भगवान का आह्वान करके मेरे प्रेमी भगवान का ध्यान करें और फिर भगवान की पूजा करें। पूजा के साथ नमस्कार तो है ही मेरे प्रेमी। मानसिक पूजा बहुत श्रद्धा प्रेम से उच्च भाव से करें मेरे प्रेमी। और तो मैं क्या कहूं, फिर भगवान के भोग लगावे मेरे प्रेमी और भगवान की आरती उतार कर भगवान की स्तुति गावें तथा फिर भगवान से प्रार्थना करें और अंत में भगवान के ध्यान में मस्त होकर फिर संसार के काम में लगे मेरे प्रेमी। संसार के काम में लगे, श्री नारायण 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 काम में लगे। अरे भगवान के ध्यान को कायम रखते हुए संसार का काम करें मेरे प्रेमी। वाणी या श्वास के द्वारा भगवान का नाम का जप और मन से भगवान का प्रेम भक्ति भाव से ध्यान करता हुआ काम करें मेरे प्रेमी। और काम भी भगवान के लिए ही करे, अपने लिए ना करे, भगवान के लिए ही करे। सब में भगवान विराजमान है मेरे प्रेमी, इसीलिए सबके हित की निष्काम भाव से चेष्टा करें और भगवान को हर वक्त याद रखते हुए भगवान के लिए ही सारी चेष्टा करें। जो काम भगवान के लिए नहीं वह काम करे ही नहीं मेरे प्रेमी। कोई भी चेष्टा अर्थ काम भोग के लिए नहीं करें। अरे संसार के ऐश आराम भोग शौकीनी विलासिता राजसी चीजें हैं मेरे प्रेमी, पतन करने वाली हैं, पतन करने वाली हैं। इनका दूसरे ही त्याग कर, इनकी दूर से ही त्याग कर दे मेरे प्रेमी। इनमें तीव्र वैराग्य करें। तामसी काम के तो कभी पास ही नहीं जामे मेरे प्रेमी, कभी पास ना जामे। नारायण नारायण नारायण, पास ना जामे। श्री राम। और तो क्या कहूं, जैसे दुर्गुण दुराचार निंद्रा आलस्य प्रमाद इनके नजदीक ही नहीं जाएं। ये सब पाप हैं, ये सब पाप हैं। इन सब का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए मेरे प्रेमी। पूरे दिन निष्काम भाव से भगवान को याद करते हुए सात्विक काम करें, जिससे दुनिया में दूसरों का उपकार होवे। इस प्रकार दिन भर करके रात्रि में संयम के समय भगवान के संकल्प को त्याग कर भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव लीला धाम और तत्व रहस्य की बातों का मनन करते हुए संयम करें, या गुण प्रभाव को याद करते हुए और तत्व रहस्य को समझते हुए भगवान के ध्यान में मस्त होकर भगवान के नाम का जप करते हुए संयम करें, तो रात्रि का समय भी साधन के रूप में परिणत हो जाता है मेरे प्रेमी। इस प्रकार हमारा समय 24 घंटे यदि साधन के रूप में बीतने लगे तो बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति हो सकती है मेरे प्रेमी। इसको आप सत्य माने। अपने को और करना ही क्या है, शरीर का तो क्या एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। अरे मनुष्य जीवन का समय एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उत्तरोत्तर अपने समय की उन्नति करें मेरे प्रेमी, साधन की उन्नति करें। साधन की उन्नति ही
समय की उन्नति है, क्योंकि साधन लाख रुपए खर्च करने पर भी समय नहीं मिल सकता मेरे प्रेमी। ऐसे मनुष्य जीवन का अमूल्य समय उत्तम से उत्तम काम मिले बितावे। मेरे प्रेमी, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो मनुष्य का और पशुओं का भी समान ही है। यदि इसमें अपना समय बीत गया तो मेरे प्रेमी फिर मनुष्य में और पशुओं में फर्क क्या हुआ? यह शरीर आत्मा के उद्धार के लिए मिला है, न कि संसार के विषय भोग भोगने के लिए। एही तन कर फल विषय न भाई, एही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भाई, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भाई, यह मनुष्य शरीर विषय भोगों के लिए नहीं मिला है, स्वर्ण भी अल्प है, अंत में दुख देने वाला है। तो तुलसीदास जी के बारे में आज बड़ी अच्छी चर्चा सुन रहा था कि उन्होंने संकल्प लिया कि मैं राम को ही प्राप्त करूंगा, राम के बिना जी नहीं पाऊंगा। लेकिन अपनी अर्धांगिनी स्त्री के प्यार में इतने व्याकुल हो गए कि इतना आंधी तूफान जल सब कुछ हो रहा है, उनके प्रेम में इतने हो गए कि रुक नहीं पाए। बाढ़ आ गई, नाव वाले से कहते हैं कि मुझे पार उस पार लगा दो, मुझे जाना है। लेकिन नहीं गए तो फिर तैर के निकलने लगे। जब डूबने लगे तो एक मुर्दा तैर रहा था, इन्होंने उनके प्यार में लकड़ी समझकर उनका पैर पकड़कर किनारे आ गए। और जब घर पे पहुंचे तो बारिश काफी हो रही थी। उन्होंने सांप को रस्सी समझकर उनके ऊपर छत पे चढ़ के अंदर जब कूदे तो बताया कि आप यहां कैसे आए? कि मैं रस्सी पकड़कर ऊपर पेड़ पे चढ़कर आपके यहां आया। जब उनकी अर्धांगिनी ने देखा कि सांप वहां पेड़ से लिपटा पड़ा है, इतने दीवाने आप मेरे लिए हो गए, अगर इतने दीवाने आप राम जी के हो जाए तो आपका भी उद्धार है, मेरा भी उद्धार है। तो कहते हैं अर्धांगिनी ही परमात्मा की तरफ लगाने वाली होती है। अर्धांगिनी ही आपको पद मार्ग से हटा सकती है।